हेलो बच्चों, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। इसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्व बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, मान लो कि कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होती है। तो मान ये ए है त्रिभुज का, ये बी है और ये सी है। ये राइट एंगल होता है, हम इसमें समकोण त्रिभुज ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो ये राइट एंगल हो गया, ये हमने थीटा मान लिया। तो इसके सापेक्ष, इस थीटा के सापेक्ष ये लंब होगा, ये तो कट होता ही है, और ये आधार होगा, ठीक है। तो ये लंब हो गया ए अपॉन ए बी, और सी भी क्या होगी आधार, और सी क्या होगी कर्व। तो इसके सापेक्ष इसी त्रिभुज में चलते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, तो लंब हो गया ए बी बटे ए सी। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्व, तो आधार क्या हो गया बी सी हो गया, और कर्व ए सी हो गया, ठीक है। तो बी सी बटे ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा ए बी बटे बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। और अभी तीन अनुपात होते हैं, और ये जो तीन अनुपात हैं कॉस सेक और कोसेक, ये सब फर्स्ट से इनके प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। देखो लंब पे आधार है टेन थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा इसका उल्टा आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी, ठीक है। सेक थीटा होता है कर्व अपॉन आधार बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे बी सी, ठीक है। और कोसेक थीटा होता है कर्व बटे लंब, कर्व होता है ए सी, और हो जाएगा लंब क्या ए बी, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक थीटा। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसा मैंने अभी बताया। तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, और इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है वन अपॉन टेन थीटा, ये इसके उल्टे होता है। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब चलती प्रश्नावली 8E। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज है भाई ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए टेन ए की मान जाती है। तो पहले हम बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो ये मान लो त्रिभुज बनाया हमने, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी होगा, बी राइट एंगल है यानी बी 90 अंश है, ये दिया है 90 डिग्री। इसके बाद दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद है बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हमें निकालना होगा ये कर्ड। तो कर्ड कैसे निकालेंगे? तो कर्ड निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो हमें क्या चाहिए, इसमें कर्ण ही तो चाहिए, तो कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर लंब कितना दिया है देखो ए बी। हमने क्या कौन सा माना है, उसमें थीटा की बात हो रही है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो ये निकाल लो। लंब कितना हो गया ए बी 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का होता है 25 प्लस 12 का होता है 144, बराबर ये कितना हो जाएगा 169। ये किसका होता है 13 का होता है, ठीक है। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आया 169। तो ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, है ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो गया, तो ये जो भुजा है वो कितनी आ गई 13। अब चलते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पहले पूछ रहा है उसमें साइन है, साइन ए बराबर क्या होगा, है ना। और साइन ए यानी कि कौन से कोण की बात कर रहा है वो, इस कोण की, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं थीटा, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, तो साइन क्या होता है, साइन देखो अभी बताया था लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए ये हो गया, तो इसके सापेक्ष लंब क्या होगा 12 होगा ना। जो थीटा मानते हैं उसके सामने का होता है लंब, ठीक है, अपोजिट साइड, ये हमेशा याद रखना। तो जो भी कोण है उसके सामने का, जो भी न्यून कोण हम मानेंगे उसके सामने का जो कोण होता है, जो सामने की भुजा होती है उसे मानते हैं लंब, और इस भुजा को जो साइड वाली भुजा होती है उसे मानते हैं आधार, ठीक है ना। अगर इस कोण को लेते तो क्या हो जाता, ये वाला लंब हो जाता और ये वाला आधार हो जाता है ना। तो अभी कौन सा ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। अब ये लंब हो गया, तो लंब कितना निकला है 12 निकला ना, ठीक है। और इसके सामने का ये लंब हो गया बटे कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या क्या पूछ रहा है, कॉस ए, ठीक है ना। तो चलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ए है, इसके सापेक्ष क्या हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार ए बी और कर्ण कितना है ए सी, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए, तो ये ए है, इसके सापेक्ष ये लंबी है, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है 5 दिया ना, और ए सी कितना दिया है 13 दिया, तो ये हो जाएगा 5/13, ये हो जाएगा कॉस ए, ये आपका आंसर हो गया, है ना। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है टेन ए क्या होगा, तो टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। तो इस तरह में देखिए लंब क्या हो जाएगा टेन ए, यानी कि सी कोण की बात कर रहा है, तो इसके बाद लंब क्या हो जाएगा बी सी,
और आधार क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी के सापेक्ष ए बी। तो बी सी कितना दिया हमें 12 सेंटीमीटर, 12/ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 12/5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। इसमें पहले ही कॉस है, साइन का मान, ठीक है। ये आपके साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या हो रहा है, चलिए सीधी से कौन बी से कौन क्या है, कोण बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया बी सी कितना दिया 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें तो tan ए cos सी तथा cot सी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले निकलवा रहा है साइन ए, ठीक है, साइन ए। उसके बाद निकलवा रहा है टेन ए, उसके बाद कॉस सी और फिर कॉट सी। ये हम 4 मान डालते हैं। साइन में क्या होता है, लंब बटे कट होता है, साइन ए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है अभी। इसके सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा 3 और कट क्या हो जाएगा ए सी। तो लंब बटे कट यानी कि बी सी बटे ए सी, ठीक है, बराबर बी सी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3/5। अब tan ए की बात करते हैं, तो tan ए क्या होता है लंब बटे, तो लंब से क्या होगा इसके सापेक्ष बी सी बटे आधार क्या होगा इसमें ए बी, ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी कितना 3, आधार कितना है 4, तो 3/4। अब चलते कॉस सी। अब देखो कॉस सी की बात कर रहा है, तो हम एंगल कौन सा लेंगे, एंगल लेंगे ये वाला, है ना। कौन सा लेंगे, ये वाला सी के लिए, ठीक है। तो सी के लिए लेंगे तो इसके सापेक्ष कॉस सी क्या होता है आधार बट्टे कर, क्या होता है आधार। तो कॉस सी के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार कितना बी सी बटे आधार बट्टे होता है कर, तो ए सी, ठीक है। ए सी कितना हो जाएगा, आधार है 3, कर कितना है 5, ठीक है। अब चलते कॉट सी। कॉट सी क्या होता है टेन का उल्टा, तो क्या होता है कॉट सी क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। तो कॉट सी हो जाएगा आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो आधार इसमें क्या है सी ये है, तो इसके सापेक्ष आधार बी सी और लंब क्या है ए बी, ठीक है, ए बी। तो बी सी कितना दिया 3 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन के लिए चलते।
क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर चलते 3 ठीक है सर। आप त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, तो त्रिभुज बनाते पहले। सॉरी गलत हो गया मुझे लगता है। पी क्यू आर में पी कोण समकोण है, यानी कि ये जो कोण है वो कौन सा होगा, पी माइनस 90 डिग्री। इसमें दे रखा है पी कोण समकोण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी, कौन सा हो जाएगा पी। इसे मान लो पी और इसे मान लो आर, ठीक है ना। तो पी कोण समकोण दे रखा है, तो पी टी आर इस तरीके से हो गया। अब देखिए मुझे क्या दिया, ये पी क्यू बराबर यानी पी क्यू बराबर होता है √3 दे रखा है ना। पी क्यू बराबर √3 और पी आर दे रखा है 1, ठीक है। क्यू आर कितना हो जाएगा 2, क्यू आर 2। अब वो पूछ रहा है साइन क्यू कॉस क्यू, उसके बाद टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात करने हैं। टेन आर और साइन आर, ठीक है। साइन आर ये चीज़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस क्यू, साइन क्यू, टेन आर और साइन आर। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या ये साइन क्यू होता है लंब बट्टे कर्ड। इसमें लंब क्या हो जाएगा, क्यू कौन सा है, क्यू हमारा ये वाला ना, तो इसके सापेक्ष चलते हैं क्यू। तो क्यू के सापेक्ष चलेंगे, लंब बट्टे आधार, लंब क्या हो जाएगा पी आर लंब बट्टे कर्ड हो जाएगा ना, तो क्यू आर। तो पी आर कितना दे रखा है, देखो 1 दे रखा है और कर्ड दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 कॉस क्यू आधार बट्टे, तो कॉस क्यू में देखो आधार क्या हो जाएगा, क्यू ये कौन है ना, इसके लिए आधार क्या होगा पी क्यू, और कर्ड क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है 2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब चलते टेन आर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना दे रखा है, टेन आर की बात कर रहा है, ये याद रखना। तो आर के लिए हम इस कोण को लेंगे, कौन से कोण को, इस कोण को लेंगे, तो आर। अब इसके सापेक्ष चलते हैं लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, बटे लंब बट्टे आधार, आधार क्या हो जाएगा इसके लिए पी आर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, कौन से की बात कर रहा है, कोण के हिसाब से लंब और हम आधार मानते हैं, ठीक है। पी क्यू अपॉन आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू √3 और पी आर कितना है 1। इसके लिए भी साइन आर, तो अब देखो साइन आर की बात कर रहा है, तो इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण के लिए ये लंब होगा ये आधार। साइन आर क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, ठीक है। तो लंब क्या होगा, इसके लिए लंब होगा पी क्यू और कर्ड तो होता ही क्यू आर होगा, तो कर्ड क्यू आर। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना √3, पी क्यू √3 और पी आर कितना है क्यू आर, पी क्यू √3 और क्यू आर कितना है 2। तो ये जो आपके सारे मान आ गए, साइन क्यू बराबर 1/2, कॉस क्यू बराबर √3/2, टेन आर बराबर √3/1, साइन आर बराबर √3/2, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो
चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो क्या है ये देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अब देखो जल्दी से अपनी किताब में देखो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है, यानी कि ये जो कोण है 90 डिग्री वाला, ये कोण दे रखा है उसमें सी, ठीक है। ये तो भुजा ए बी, अब सी ए है तो हम कोई सा ही मान सकते हैं, ये बी मान लेंगे, ये ए मान लेंगे, ठीक है। ए बी सी इस तरीके से हो गए। अब देखो भुजा दे रखी है इसमें, कौन सी समकोण है, ये तो भुजा ए बी, ये ए बी भुजा है वो कितनी दे रखी है 26, ठीक है। ए सी दे रखा है उसने 10, देखो अपनी किताब में ए सी दे रखा है 10 और बी सी दे रखा है 24, ठीक है। तो साइन बी टेन बी कॉस ए के मान ज्ञात करने, तो साइन बी और टेन बी और उसके बाद क्या दे रखा है कॉस ए के मान ज्ञात करने, किसके, कॉस ए के मान, ठीक है। तो चलिए अभी राइट कोण देखते हैं, कौन सी बात कर रहा है, ये बी की, ठीक है। तो बी कोण कौन सा है, ये वाला, हम कोण के हिसाब से देखते हैं, तो बी कोण के लिए चलते हैं। बी कोण साइन क्या होता है बताओ जल्दी से, लंबट्टे कर्ण, लंबट्टे कर्ण क्या हो जाएगा साइन बी, तो लंब कौन सा है, ये वाला कोण है, इसके सापेक्ष ये लंब है, तो ए सी बटे ए बी, ठीक है, ए बी। चलो कितना हो गया, ए सी कितना है 10 दे रखा है और ए बी कितना दे रखा है 26, 10 बटे 26, ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा चलता है टेन बी, टेन बी क्या होता है लंबट्टे आधार, क्या होता है लंबट्टे आधार, तो इसमें टेन बी, बी यानी इसी कोण की बात कर रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा ए सी, आधार क्या हो जाएगा बी सी, है ना, ये चीज़ याद रखना। तो ए सी देखो, ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 बटे 24, ठीक है। अब कॉस ए, अब देखो ए कोण लेना है हमें, कौन सा कोण लेना है ये वाला, तो इस कोण के सापेक्ष ये लंब होगा सामने वाला, बी सी अपोजिट साइड, ठीक है। और ये वाला जो आधार हो जाएगा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। ये जो अपोजिट साइड होगी इसकी, ये हो जाती है लंब। चलिए तो कॉस ए के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार क्या होगा, देखो कॉस ए यानी ए कौन है, इसके सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा ए सी, और कर्ण कौन सा होगा ए बी। ए सी कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ए बी कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर, तो ये तीनों मान आ गए आपका साइन बी के, ये टेन बी का और ये कॉस ए का, है ना। ये चीज़ याद रखना, जो कोण कौन सा दे रखा है उसकी जरूर ध्यान रखना कि बी रखा है ए रखा है, यानी जो भी कोण दे रखा है हम उसी के आधार पे मानते हैं। अगर ए कोण दे रखा है ये वाला, तो इसके हिसाब से ये लंब होगा और ये ए सी आधार होगी, है ना। अगर कोण ये वाला दे रखा है तो इसके सापेक्ष ये जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी और ये जो भुजा है बी सी ये होगी आधार, है ना। बाकी जो कर्ण तो होता ही है वो सभी में सेम होता है, ठीक है। तो चलिए बाकी का हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए और इसके बाद आपको आगे की वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।